ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आपको जैसे पता होगा, मेरा किताब रुद्राक्ष ज्योतिष अब मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, जो कि मोतीलाल बनारसी दास के द्वारा पब्लिश हो चुका है। इसमें जितना रुद्राक्ष के बारे में मेरा शोध है वो सब कलेक्टेड होकर रखा हुआ है। इसी संदर्भ में मैं आजकल रुद्राक्ष के बारे में ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे जहाँ बोल रहा हूँ वो सब किताब में शायद नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत एलाबोरेटली बोल रहा हूँ और किताब एक रेफरेंस है आपके लिए। इस किताब के लिए मैंने कुछ पैसा पब्लिशर से नहीं लिया है, क्योंकि इस किताब का पैसा ज़्यादा हो जाएगा। बहुत कम पैसे में आपको 195 195 रुपीज़ में आपको किताब मिल जाएगा। आप किताब खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, जितना इनकम होगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आज बातचीत करेंगे सूर्य के लिए रुद्राक्ष। आप लोग बहुत सारे यूट्यूब में देखे होंगे, कहीं पे पढ़े भी होंगे शायद। एक मुखी सूर्य, दो मुखी चंद्र, तीन मुखी मंगल, चार मुखी बुध, पांच मुखी बृहस्पति, ऐसे करके 1 से 9 मुखी रुद्राक्ष को 1 से 9 तक ग्रह राहु केतु तक ऐड कर दिया गया है, जो कि जरा सा गलत है। मैं रुद्राक्ष का जो यूज है वो ज्योतिष में क्या हो सकता है उसे लिखा हूँ यहाँ पर, एस्ट्रोलॉजिकल यूज। फिर भी कुछ स्पिरिचुअल यूज लिखा हुआ है, आध्यात्मिक, कैसे हम रुद्राक्ष को यूज कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जो है वो आपका एस्ट्रोलॉजिकल यूज और ज्योतिष में क्या यूज हो सकता है लिखा हूँ, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। 5 मुखी बृहस्पति के लिए नहीं है, 6 मुखी शुक्र के लिए नहीं है, हो ही नहीं सकता। 6 मुखी जिसका लॉर्ड कार्तिकेय है वो कैसे होगा शुक्र के लिए? वो मंगल के लिए हो सकता है, ठीक है। 5 मुखी जिसका लॉर्ड, जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं जो देवता, वो है कालाग्नि रुद्र, तो आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं बृहस्पति के साथ? तो ये गलत है। तो चलिए, तो फिर सही क्या है मैं बता दे रहा हूँ। ज्योतिष में हमेशा याद रखिए, रुद्राक्ष के बारे में कहीं लिखा नहीं गया है। रत्न के बारे में लिखा हुआ है, एक श्लोक लिखा हुआ है जातक परिजात में, एक श्लोक लिखा हुआ है फल दीपिका में, अध्याय 2, श्लोक नंबर भी 21 या 19 होगा, दोनों में आप चेक कर सकते हैं। रुद्राक्ष को कैसे ज्योतिष में यूज किया जा सकता है उसका एक बढ़िया तरीका है, जो मैं किताब में लिखा भी हूँ और बता दे रहा हूँ। शायद वो ग्राफ में है, आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, सो यहाँ पे देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज में रुद्राक्ष कैसे यूज कर सकते हैं उसको मैं लिखा हूँ। रुद्राक्ष देखिए, उसका देवता देवी कौन है, उसके बाद देखिए, उसके बाद उसका ओरिजिन देखिए, नेपाल है या इंडोनेशियन है, उसके बाद उसको यूज कीजिए। सिलेक्शन ऑफ रुद्राक्ष फाइनल आता है इस प्रोसेस के द्वारा, यहाँ तक आके पहुँचता है। पहले देखिए देवी या देवता कौन है। वो देवी या देवता जो भी ग्रह से संबंध रखते हैं वो रुद्राक्ष उस ग्रह के लिए एसोसिएटेड होगा। वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सरल तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ। जिस रुद्राक्ष का अधिपतित्व तो हनुमान जी कर रहे हैं वो मंगल के साथ एसोसिएटेड होगा। कुछ क्षेत्रों में बोलते हैं कि हनुमान जी शनिदेव को भी रावण के शिकंज से निकाल के आए थे, वो शनि के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे होता है रुद्राक्ष ज्योतिष में अप्लाई करने का लॉजिक। नहीं तो आप बेसिकली जो है प्राइमरीली 70% ये है कि आपका जिस काम नहीं हो रहा है, आप किस उद्देश्य से आ रहे हैं, उस उद्देश्य को देख के रुद्राक्ष पहनना सबसे अच्छा है। पॉलिटिशियन है तो पहन लीजिए 12 मुखी 10 मुखी, आप आर्मी में हैं पुलिस में हैं तो 11 मुखी पहनिए, केतु के लिए आप 8 मुखी पहनिए। तो
ऐसे ऐसे पहना जाता है रुद्राक्ष। जातक देखने इसीलिए बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर देखते हैं तो अच्छा है, बहुत ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जेमस्टोन जैसे डायरेक्टली, रतन जैसे डायरेक्टली अप्लाई होता है ग्रहों के ऊपर, ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता। रत्न आपको बॉडी एंड माइंड को अफेक्ट करता है, रुद्राक्ष आपको प्राण शक्ति को अफेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ रत्न आपका भी चक्र के साथ एसोसिएटेड है, वो तो अलग बात है, लेकिन रुद्राक्ष बेसिकली प्राण शक्ति, ऊर्जा क्लिंजिंग के लिए यूज किया जाता है। तो सूर्य का एक नहीं है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो शिव जी उसका अधिपतित्व करते हैं। ये जो सब ब्रह्मचारी लोग हैं उसे पहनते हैं, पहनना नहीं चाहिए। वैसे जो लोग सांसारिक वर्ल्ड में रहते हैं, एक मुखी इज नॉट अलाउड। मैं मना करता हूँ एक मुखी पहनने के लिए। एक मुखी के बारे में बता ही रहा हूँ, तो देख लीजिए पिक्चर। ये हो गया इंडोनेशियन एक मुखी, ये हो गया आपका जो एक मुखी है ही नहीं है, इसको आप क्या बोलते हैं, भद्राक्ष बोलते हैं, डुप्लीकेट बोलते हैं, ये वही है, ये रुद्राक्ष नहीं है। ये नेपाली एक मुखी जो मिलता ही नहीं, पहनना भी नहीं चाहिए। ये सही है, ये सही है, ये गलत। तो ये रुद्राक्ष नहीं है। आपको डीलर जो होंगे, अच्छे डीलर रुद्राक्ष का, वो बता देंगे, क्योंकि वो रुद्राक्ष के पेड़ में ये सब फल नहीं फलता। ये एक रिलेटिव स्पेसिस है रुद्राक्ष के, ये नहीं है। चलिए, तो कौन सा रुद्राक्ष पहने? एक रुद्राक्ष है 12 मुखी, जो द्वादश आदित्य के साथ एसोसिएटेड है। द्वादश आदित्य क्या हो गया? जो 12 फॉर्म वर्शिप होते हैं सूर्य का, उसका फॉर्म है द्वादश आदित्य। और एक रुद्राक्ष है, वो गायत्री रुद्राक्ष बोलते हैं उसको। आपको पता होगा गायत्री मंत्र जो बोलते हैं हम, जो सूर्य गायत्री और सवित्रु जो जनरल गायत्री मंत्र जाना जाता है। देखिए, गायत्री देवी जो है वो यूनिवर्स का सोल है, क्रिएटर है दिस यूनिवर्स का। सो हम जिसके भी गायत्री लेते हैं, वो आजकल हनुमान गायत्री हो गया, शिव का गायत्री हो गया, हम गायत्री को पहले एड्रेस करते हैं, उसके बाद ये देव देवी को इसको एड्रेस करते हैं। दोनों को मिलाकर हम यहाँ पे वर्शिप करते हैं। सो गायत्री देवी जो है वो यूनिवर्स का सोल है, और ये जो सौरमंडल का सोल हो गया आपका सूर्य। सो दोनों को मिलाकर सूर्य गायत्री और सूर्य देवी को पूजा जाता है। तो वहाँ पे मेरा मंत्र गान इतना नहीं है, तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि वो वैदिक साइंस में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो गायत्री देवी का रुद्राक्ष है 24 मुखी, 24। मिलता ही नहीं होगा शायद, लेकिन अवेलेबल है। शायद 3 साल में मिल जाए। इंडोनेशियन वाला, नेपाल का तो बहुत चांस कम है। सो वो जो रुद्राक्ष है वो आप सूर्य के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मिल ही नहीं रहा है 26 मुखी, तो 12 मुखी सबसे ज़्यादा अच्छा है। 3 मुखी जो रुद्राक्ष है उसको बोलते हैं मंगल के लिए। क्यों? अग्निदेव है उसका रूलिंग, अधिपतित्व करने वाला देवता। अग्निदेव आगे, अग्निदेव सूर्य में नहीं है क्या? तो 3 मुखी आप सूर्य के लिए भी दे सकते हैं। ये होता है सही तरीका रुद्राक्ष को ज्योतिष में अप्लाई करने के लिए। रुद्राक्ष का और एक तरीका भी है। रुद्राक्ष कौन सा रुद्राक्ष कौन कौन सा चक्र को अफेक्ट करता है, वो यौगिक यूज है। जैसे 2 मुखी चंद्रमा के लिए हो गया, और यहाँ पे आपका 2 मुखी हम यौगिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी के लिए। सो मैं वो यौगिक यूज नहीं बता रहा, ज्योतिष यूज बस एक ही है।
कौन सा देवी या देवता है उसका अधिपतित्व करते हैं, और उस हिसाब से हमको रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और इस देवी देवता कौन से ग्रह की अधिपतित्व करते हैं। अगर विष्णु जी हो गए तो बुध, ब्रह्मा जी हो गए तो बुध बृहस्पति, हनुमान जी हो गए मंगल, बगलामुखी हो गए मंगल नहीं है, वैसे बता रहा हूं, लक्ष्मी हो गए शुक्र, काली हो गए तो राहु, गणेश जी हो गए तो केतु। तो जो रुद्राक्ष जिस देवी या देवता का साथ एसोसिएटेड है उसे आप उस हिसाब से पहने। 1 से 9 मुखी, 1 से 9 ग्रह तक है, ये जरा सा गलत है। अब देखिए 3 मुखी जो रुद्राक्ष है वो इतना हाई पावरफुल रुद्राक्ष नहीं है, क्योंकि एक तो उसका दाना का साइज जो है वो छोटा होता है, और 3 ही मुख है तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और वो जितना एनर्जी जनरेट कर सकता है, यंत्र ही है वो, कितना एनर्जी एक्यूमुलेट कर सकता है वो इस कॉस्मस में, वो थोड़ा कम है। तो आपको 12 मुखी ही लेना पड़ेगा। हाँ, छोटा बच्चा है, मॉर्निंग में अर्ली नहीं उठ रहा है, सो एक अच्छा संकेत है कि सूर्य जातक में वीक है। वहाँ आप 3 मुखी दे सकते हैं, थोड़ा एक्टिव कर लेगा। मंगल के लिए 3 मुखी हाँ है। जो भी आपके अग्नि ग्रह हैं, वैसे तो अग्नि का ग्रह ज़्यादा सूर्य होता है, और अगर आप देखेंगे तो मंगल का जो आग है वो सुप्त हो गया है, वो होना चाहिए ईगो। सूर्य का जो आग है, सूर्य एक तारा ही है, वो बहुत एक्टिव है, सो वो होना चाहिए एग्रेशन। लेकिन पता नहीं क्यों सूर्य को हम ईगो बोलते हैं, मंगल को बोलते हैं एग्रेशन। वो जो भी है दोनों फायर एलिमेंट प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट्स है। उसके लिए आप ये देख सकते हैं बृहस्पति तक उसमें कितना फायर है, वो सब चीज़ हम अभी पहुँचे नहीं है। सो अग्निदेव के लिए बेसिकली सूर्य मंगल, और सूर्य के लिए आप 12 मुखी ही मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। वो द्वादश आदित्य के साथ एसोसिएटेड है। आप नेपालीज पहन सकते हैं, इंडोनेशियन पहन सकते हैं, लॉकेट हमेशा ही कपल में रहेगा। और जो लोग राजनीति में हैं उनको ये रुद्राक्ष चाहिए ही चाहिए, 12 मुखी। जो लोग सरकारी बाबू हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको चाहिए। जो आर्म फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में, उनको नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनके लिए सूर्य अच्छा ही होगा। तो उसके लिए प्रोफेशन में अट्रैक्शन रहने के लिए आप 11 मुखी पहन सकते हैं। जातक में बहुत अच्छा है सूर्य, तो 12 मुखी का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं किसी रुद्राक्ष डीलर नहीं हूँ जो किसी भी तरह आपको बोलूँगा कि पहन लीजिए, मुझसे खरीदिए, लीजिए। अगर इतना स्ट्रांग नहीं है तो सिर्फ आप दे सकते हैं। आखिर में जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनकर आप ज्योतिष मत हो जाइएगा। अगर रुद्राक्ष बारे में जानना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, खरीदना भी चाहते हैं, मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, या जो विद्वान को आप कंसल्ट कर रहे हैं उससे उन्हें भी कंसल्ट कर सकते हैं। बिना कंसल्टेशन की, बिना सलाह की, बिना राय की आप रुद्राक्ष धारण मत कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए। अनुरोध है आपसे, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे जैसे महामूर्ख जो बोल रहा है शायद आप जैसे विद्वानों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इरिटेटेड लगा होगा। शायद किसी और मेरे जैसे मूर्ख को समझ आ जाए तो उसका थोड़ा बहुत कल्याण हो जाएगा।
चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा, बहुत जल्द आपके सम्मुख और एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।